तो फाइनली आज थोड़ा डिफरेंट बैकग्राउंड रखा है, अपने घर में शूट कर रहे हैं, बाहर तो जा नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर आप जैसे कि जान रहे हैं, मैंने एक वीडियो डाला हुआ था iOS 13.6 के ऊपर। तो यहाँ पे जो बेसिक मोटी मोटी चीज़ें हैं कि अगर एक एंड्रॉयड फ़ोन से अगर स्विच करना हो आईफोन पे तो क्या क्या यहाँ पे मुसीबतें और क्या क्या प्रॉब्लम, क्या क्या यहाँ पे सब चीज़ों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उतना कुछ आसान नहीं होता है जितना आसान यहाँ पे लोगों को दिखता है। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ जैसा सभी लोगों के साथ होता है कि एंड्रॉयड से अगर आईफोन पे आना हो और आईफोन से अगर एंड्रॉयड पे जाना हो तो क्या क्या यहाँ पे प्रॉब्लम होता है। तो सीधी सी आपको यहाँ पे बात में करूँ दोस्तों, तो मेरे लिए कॉन्टैक्ट्स वगैरह मतलब इस पे ट्रांसफर करना या फिर अगर हम ईमेल जीमेल अगर आईडीज बोले तो बहुत ही आसान था, मतलब उतना कोई ज्यादा टफ नहीं था, बहुत ही इजीली मैं स्विच कर गया, सारा कॉन्टैक्ट्स आ गया, मेरा जीमेल मेरा इसमें सिंक हो गया। तो ये मेरे लिए बहुत ही ईजी स्टेप्स था। वहीं अगर हम बात करें नो डाउट मैसेजेस, क्योंकि मैसेजेस जो बैकअप होते हैं वो होता है एंड्रॉयड के गूगल ड्राइव पे या फिर अपने अपने फोन्स के अपने अपने खुद के एप्लीकेशंस होते हैं, जैसे Xiaomi का खुद का है उनका क्लाउड स्टोरेज, तो वहां पर से वो बैकअप लेता है। तो ऐसा ही कुछ जो बैकअप थे वो वाले, तो वो तो भाई मेरा बेकार हो गया, तो इस फोन में मेरा कुछ भी नहीं आया। तो अब बात आती है जो सबसे बड़ी चीज, क्योंकि आज के टाइम पर अगर डेटा की हम बात करें तो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पर व्हाट्सएप। जी हाँ, क्योंकि व्हाट्सएप पे मैक्सिमम चैट्स होते हैं, मैक्सिमम इंफॉर्मेशन होते हैं, मैक्सिमम डेटा होता है किसी का भी आज के टाइम पे। अगर सही बोल रहा हूं तो वीडियो को फटाफट भाई दोस्तों लाइक बटन को दबा दो और चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। तो यहाँ पे मेरे लिए भी एक चैलेंज आ गया, तो मैंने बहुत कुछ ढूंढने की कोशिश की कि भाई कैसे मैं अपने व्हाट्सएप को एंड्रॉयड से यहाँ पे ट्रांसफर करूं। अब इसके पीछे रीजन ये है कि अगर हम एंड्रॉयड की बात करें तो व्हाट्सएप जो एंड्रॉयड पे जो बैकअप होता है वो गूगल ड्राइव पे होता है। वहीं अगर हम iOS की बात करें तो iOS का जो बैकअप होता है व्हाट्सएप का वो iCloud पे होता है। तो दोनों ही अलग अलग प्लेटफॉर्म्स है, दोनों ही अपनी अपनी जगह पर अलग ही है, मतलब एक दूसरे से परे हैं। तो यहाँ पे सबसे बड़ा चैलेंज आता है कि iCloud के सारे इंफॉर्मेशंस को गूगल ड्राइव तक पहुंचाना और गूगल ड्राइव के इंफॉर्मेशंस को iCloud तक पहुंचाना। तो यहाँ इतना आसान मेरे लिए नहीं था। तो यहाँ पे एक ट्रिक है, क्योंकि ये शायद आपको यहाँ पर काम आ जाए, इन फ्यूचर आपको यहाँ पे मदद हो जाए। बाकी जिसके बारे में बताने वाला हूं, अगर वो कंपनी थोड़ा बहुत दरिया दिली दिखा दे और स्पॉन्सर दे दे तो मैं आपको वो भी प्रैक्टिकली करके दिखा दूंगा। तो यहाँ पर एक एप्लीकेशन आता है वंडरशेयर की तरफ से, डॉक्टर फोन। जी हाँ, यहाँ पे कुछ पैसे आपको खर्च करने पड़ेंगे, इसके बिना कोई भी उपाय नहीं है कि आप अपने व्हाट्सएप डेटा को यहाँ पे ट्रांसफर कर सकते हैं एंड्रॉयड टू आईफोन या फिर आईफोन टू एंड्रॉयड, इसके बिना कोई उपाय नहीं है। तो यहाँ डॉक्टर फोन के अंदर यहाँ पे कुछ फीचर्स आपको मिल जाते हैं जो कि आप पेड फीचर्स हैं, उसको आप यहाँ पर एक्सेस ले करके अपने व्हाट्सएप वाले सारे डेटा और सारे इंफॉर्मेशंस को आप वहां पे स्विच कर सकते हैं। बहुत ही इजी होता है, दोनों ही फोन को कनेक्ट करना होता है सॉफ्टवेयर की मदद से और अपने कंप्यूटर पे। इसके लिए आपको पीसी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, वहां पे जाइए, वहां पे दोनों को कनेक्ट कर दीजिए और वहां जो पेड सर्विसेज है उसका आप वहां पे वो पेमेंट दे दीजिए। पेमेंट देकर के उस सर्विसेज का एक्सेस ले लीजिए। एक्सेस लेने के बाद फिर यहाँ पे डिपेंड करेगा कि आपका फोन में डेटा कितना है, उसके अनुसार यहाँ पर वो पूरा टाइम लगेगा आपको आईफोन से आपको एंड्रॉयड या फिर एंड्रॉयड से आईफोन पे ट्रांसफर करने का। तो ये तो रहा तरीका यहाँ पर इसको ट्रांसफर करने का, व्हाट्सएप के सारे इंफॉर्मेशन और डेटा को एक दूसरे के आपस में आप ट्रांसफर कर सकते हैं, वाइस वर्सा दोस्तों। बट यहाँ पर जो लोग फ्री वाला यहाँ पर ढूंढ रहे हैं कि भाई फ्री में कैसे हम कर सकते हैं, तो मैं आपको सीधे अक्षर में बोलूं तो आप फ्री में ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। कोई भी तरीका नहीं है जिसके जरिए से आप यहां पर डेटा, व्हाट्सएप के डेटा को, इंफॉर्मेशंस को आप ट्रांसफर कर सकते हैं। कोई भी ऐसा तरीका नहीं है जिसकी मदद से कर सकते हैं। बाकी अगर एंड्रॉयड का मैं बात करूं तो एक कॉमन सी चीज है कि एंड्रॉयड यूजर एक आईफोन के लिए सोचता है और एक आईफोन यूजर काफी बार सोचता है कि एंड्रॉयड यूज करके देख ले, तो वाइस वर्सा यहाँ पे रहता है। तो यहाँ पे बेसिकली मुझे ये बताना था कि अगर आप यहाँ पर एंड्रॉयड से अगर आईफोन पे स्विच करना चाहते हैं तो ये चीज ध्यान में रखिएगा कि व्हाट्सएप वाला डेटा आपका यहाँ पर इतनी आसानी से यहाँ पर ट्रांसफर नहीं होगा। यहाँ पे इनफैक्ट फोटोज के लिए भी सेम चीज ही होता है जो गूगल ड्राइव पे है, बट उसे आप डाउनलोड करके अपने मेमोरी में स्टोर कर सकते हैं, वो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। बाकी हम बात करें यहाँ पे कॉन्टैक्ट्स के, जीमेल के, तो बहुत ही आसान है, जैसे एंड्रॉयड पे आप सेटअप करते हैं वैसे आईफोन पे भी सेटअप कर सकते हैं। सारे कंटेंट्स आ जाएंगे, सारा डेटा आ जाएगा सिवाय व्हाट्सएप के। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा जब भी आप स्विच कर रहे हैं एक आईफोन से एंड्रॉयड पे या फिर एंड्रॉयड से आईफोन पे। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि व्हाट्सएप डेटा के लिए आपको पेड सर्विसेज लेना ही पड़ेगा ताकि आप इंफॉर्मेशन को पास ऑन कर सके। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको कहीं ना कहीं मदद आई होगी। अगर आप प्लान कर रहे हैं तो आप इसके हिसाब से आप एक बजट लेके चल सकते हैं इन फ्यूचर। और अगर डॉक्टर फोन या वंडरशेयर को अगर थोड़ा बहुत भी अगर ये वीडियो उनके तक पहुंचता है और उन्हें लगता है कि भाई स्पॉन्सर दे करके वो मैं दिखा सकूं प्रैक्टिकली आपको, तो वो भी हम आपके लिए कर देंगे। वीडियो अगर पसंद आई दोस्तों फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। ऐसे प्यार देते रहिए और बोलते रहिए जय हिंद, वंदे मातरम।